हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री क्या होती हैं और इनका यूज किस तरह से होता है, ये कितने प्रकार की होती हैं, आज इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। और आने वाले यूपी बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम जिसमें डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस वीडियो को देखकर आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट डिले शुरू करते हैं अपने लेसन को। बात कर रहे हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री के 3 प्रकार होते हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। 3 तरह की डिग्रियां होती हैं। जैसे हम हिंदी में कहें अगर अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा, इसी तरह इंग्लिश में इसे कहेंगे गुड, बेटर एंड बेस्ट। अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अच्छा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, स्मॉल। स्मॉल का अर्थ छोटा, स्मॉलर अधिक छोटा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। बैड बुरा, अधिक बुरा और वर्स्ट सबसे बुरा। बिग मीन्स बड़ा, अधिक बड़ा और बिगेस्ट सबसे बड़ा। टॉल मीन्स लंबा, अधिक लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। तो कुछ शब्दों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ER और EST लगाकर बनाते हैं, और कुछ के साथ हम मोर और मोस्ट का यूज करके कंपैरेटिव शब्द बनाते हैं। जैसे हम एक शब्द लें ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में ER जोड़ के और EST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव शब्द नहीं बनाए जा सकते। तो इसे लिखेंगे हम मोर ब्यूटीफुल और इसे मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कुछ शब्दों को मोर और मोस्ट का यूज करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव शब्द बनाए जाते हैं, और कुछ में ER और EST लगाकर सुपरलेटिव शब्द बनाए जाते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों तरह के वर्ड हैं। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये तो रही वर्ड्स की पहचान। कैसे हम वर्ड्स की पहचान करें कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, कौन सा कंपैरेटिव है और कौन सा सुपरलेटिव है। बड़ी आसानी से हम इसमें पहचान कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड में ER जुड़ा है तो वो कंपैरेटिव शब्द होगा, और EST लगा है तो वो सुपरलेटिव शब्द होगा। कुछ शब्दों के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। जबकि इनमें बिग में ER, EST, टॉल में टॉलर और टॉलेस्ट, स्मॉल में स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। किसी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करें? कैसे हम पहचानें कि कौन सा
सेंटेंस कंपैरेटिव है, कौन सा सुपरलेटिव है। तो इसकी पहचान के लिए मैं बता दूं, कंपैरेटिव शब्द के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। देन का प्रयोग कंपैरेटिव शब्द के बाद किया जाता है। अगर किसी कंपैरेटिव शब्द के बाद देन का प्रयोग है THAN, तो समझ लेना वो वाक्य जो है कंपैरेटिव का है। और अगर किसी शब्द से पहले दा का प्रयोग किसी सुपरलेटिव शब्द से पहले दा का प्रयोग है, तो ये समझेंगे हम ये वाक्य जो है सुपरलेटिव का है। और ये कंपैरेटिव की पहचान है। कंपैरेटिव शब्द के पास देन का प्रयोग और सुपरलेटिव से पहले दा का प्रयोग, तो इनसे हम वाक्यों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और वाक्य को बना सकते हैं। अब आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में 2 नंबर से ये क्वेश्चन आएगा। डिग्री के बारे में पूछा जाएगा और डिग्री को कैसे चेंज करें इसके बारे में पूछा जाएगा। तो कैसे हम डिग्रियों को चेंज करेंगे, तो इन वाक्यों से समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया, कंपैरेटिव शब्द के बाद देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव से पहले दा का प्रयोग। जैसे पहला वाक्य, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर जो सबसे बड़ा शहर है इन यूपी में। तो वाक्य हमने पहचान लिया कि वाक्य हमारा सुपरलेटिव है। अब सुपरलेटिव शब्द को अगर चेंज करने के लिए आ जाए कि पॉजिटिव में बदलो, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आ जाए, एक सेंटेंस देंगे, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, इस तरह का कोई वाक्य दे दें और कहे कि पॉजिटिव में चेंज करो, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो इसे, तो कैसे चेंज करेंगे? इसका हिंदी मतलब बता दूं, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी, कानपुर सबसे बड़ा शहर है यूपी में। तो जब कानपुर सबसे बड़ा शहर है यूपी में, यानी कोई और शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर, यानी कानपुर के जितना कोई भी बड़ा शहर यूपी में नहीं है। इसे ही हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नो अदर सिटी, कोई दूसरा शहर, इन यूपी, तो कोई भी दूसरा शहर नहीं है इन यूपी में, एज बिग एज कानपुर, इतना बड़ा जितना कि कानपुर। बिगेस्ट को बिग में चेंज किया, पॉजिटिव डिग्री में बदला, एज से वाक्य के जोड़ा, एज बिग एज कानपुर। तो किसी भी वाक्य को हम आसानी से सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो कितनी आसानी से? सुपरलेटिव शब्द को पॉजिटिव में बदला, बिगेस्ट सिटी यानी सबसे बड़ा, नो अदर सिटी कोई भी दूसरा शहर नहीं है, एज बिग इतना बड़ा जितना कि कानपुर, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारी सुपरलेटिव है। पहचान मैंने बता दी, कैसे वाक्य को पहचानेंगे। 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए या और भी एग्जाम में जिसमें डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किया जाए। इसी वाक्य को अगर वो कह दे कि कंपैरेटिव में बनाओ, पॉजिटिव की जगह कंपैरेटिव में बनाने के लिए अगर कहे कि कंपैरेटिव में चेंज करो, कैसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे? तो देख लें, कानपुर इज बिगर, कानपुर बड़ा है, अधिक, एनी अदर सिटी ऑफ
एनी अदर सिटी इन यूपी। तो कानपुर बड़ा है दूसरे शहरों की अपेक्षा इन यूपी। तो यूपी के सभी शहरों की अपेक्षा कानपुर जो है बड़ा है। तो इस तरह से बिगेस्ट को हमने चेंज किया बिगर में, कंपैरेटिव शब्द का यूज किया, देन का प्रयोग किया और वाक्य को बदल दिया। अगला सेंटेंस देखेंगे, भुवी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया। तो भुवी जो है भारत के तेज गेंदबाजों में से एक हैं। इसे हमने पॉजिटिव में बदलना है। पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलें? तो वेरी फ्यू बॉलर्स, तो कुछ ही बॉलर ऑफ इंडिया भारत के इज हैं एज फास्ट एज भुवी। भारत के कुछ ही बॉलर इतनी तेज हैं जितना कि भुवी, यानी भुवी भारत के प्रमुख तीन तेज गेंदबाजों में से एक है। वन ऑफ द फास्टेस्ट, सबसे तेज बॉलरों में से एक। फास्टेस्ट को चेंज किया फास्ट में और एज से वाक्य को जोड़ा। इस तरह से हम आने वाले एग्जाम में 2 नंबर को पक्का कर सकते हैं। इसे ही अगर वो कह दे कि सुपरलेटिव में बनाना है, कंपैरेटिव में बनाना है, तो कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे? तो भुवी इज फास्टर देन, कंपैरेटिव शब्द का प्रयोग, उसके बाद देन का प्रयोग, देन अदर बॉलर्स ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे बॉलरों की तुलना में भुवी जो है अधिक तेज है। फास्टर का यूज किया हमने। तो इस तरह से आने वाले एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आसानी से हम डिग्री को चेंज कर सकते हैं। और ये डिग्रियां होती हैं 3 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये कुछ फॉर्म है डिग्रियों की, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, और कुछ का प्रयोग मोर और मोस्ट लगाकर भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव शब्द यूज करते हैं। कंपैरेटिव की पहचान देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव शब्द के बाद सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से हम किसी भी पॉजिटिव को, किसी भी सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव अगर इस तरह से दे दे कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और आने वाले एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।